नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तराखंड पंचायती राज विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत नारसन विकास खंड में ग्राम प्रधानों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी सुभाष सैनी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत धर्मपाल सिंह तेजवान द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सहयोगी संस्था श्री बद्री केदार सुरनात्मक समिति के प्रशिक्षकों एडवोकेट श्रवण सती, एडवोकेट राजेंद्र सिंह नेगी, संस्था सचिव एसके सती, राजेंद्र सिंह बिष्ट, शुभम सती द्वारा पंचायत राज अधिनियम उत्तराखंड 2016, सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, सिटीजन चार्टर आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के शुभारंभ में उपस्थित प्रधानों को सतत विकास लक्ष्यों 9 थीम के बारे में समझाया गया। इसके उपरांत सेवा का अधिकार पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में ग्राम प्रधानों को अपने अपने गांव में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। श्रवण सती हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ और पंचायत राज का मास्टर ट्रेनर हूँ। हम लोग जो विषय है वो पंचायत राज एक्ट का है, सिटीजन चार्टर का है, सूचना अधिकार का है, सेवा का अधिकार का है। ये टॉपिक दिए हुए हैं केंद्र पोषित योजनाओं के बारे में, राज्य पोषित योजनाओं के बारे में। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक हमारे पास बिंदुवार हमको ट्रेनिंग प्रोग्राम का दिया गया। हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि बेहतरीन हम ट्रेनिंग दे पाए कि कुछ सीख करके यहाँ से प्रतिनिधि जाएं और अपने गांवों के विकास के लिए जो सरकार की मंशा है, जो सरकार का मोटिव है, वो फुलफिल हो। इस तरह की हम आज के प्लस की एक ये प्रवृत्ति तो रहती है, लेकिन अगर ट्रेनिंग आप अच्छे विषयों पर करवाते हैं और अगर आपके ट्रेनर बहुत अच्छे होते हैं तो ऐसा भी नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर भी हमने ट्रेनिंग करवाई तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। प्रधान लोग सीखना चाह रहे हैं कि हम किस तरह की योजनाएं बनाएं, हम अपना जीपीडीपी जो बनाए, हम किस तरह की जीपीडीपी बनाएं कि हम आगे तक हम पुरस्कृत भी हों, हम लोग, हमारी ग्राम पंचायतें सम्मानित भी हों, हम लोग सम्मानित भी हों। तो इस तरह का भी है लोगों का। अच्छा, बहुत बदल गया है। हम लोग जब से ट्रेनिंग करवा रहे हैं पंचायतों में, एक दौर होता था, मैं शुरुआत के दिनों में जब पंचायत राज एक्ट जब नया बना था 73वें संविधान संशोधन के बाद जब एक्ट आया था, तो हम उस समय हम ट्रेनिंग करवाते थे तो हम लोगों को पढ़ा रहे थे। और आज की तारीख में लोग हमसे ट्रेंड होने के लिए आए हैं, टीच। अब तो आज की तारीख में हम पढ़ा नहीं रहे हैं, टीच नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेंड कर रहे हैं उनको हम जगा रहे हैं। उनको बहुत सारी चीजें उनको खुद ही आती हैं। हम केवल और केवल ये कह रहे हैं कि आपको आती हैं, आप इम्प्लीमेंट करिए इन चीजों को। तो बहुत बदल गया है ट्रेंड। यहाँ पर जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य विभाग के जो ग्राम स्तरीय कर्मचारी हैं वो भी इसमें प्रतिभाग किया। और जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देने के लिए यहाँ पर ब्राह्मण फाउंडेशन से आए थे और पशु चिकित्सा केंद्र से भी हमारे यहाँ पर जानकारी देने के उपस्थित हुए। ये ऐसा नहीं है कि जो अगर कोई आके बैठ जाता है तो उससे तो कहा नहीं जा सकता कुछ, लेकिन ये इतना है जिसमें कार्मिक और हमारे ग्राम प्रधान की उपस्थिति है। और ग्राम प्रधान जो है अपने यहाँ कार्य कराने के लिए भी नीचे उतर के चले जाते हैं ऑफिस में, कि जब ऑफिस में आता है तो सोचता है कि काम भी करा के चले। क्या बताया? पंचायत राज अधिनियम 2016 हमारा उत्तराखंड का जो पंचायत राज अधिनियम है उसकी जानकारी, RTI, सिटीजन चार्टर और CSS और अन्य योजनाओं के संबंध में इसमें विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। और खासतौर से 9 थीम पर ग्राम पंचायतें कैसे काम कर सकती हैं और कैसे अवार्ड प्राप्त कर सकती हैं नेशनल लेवल पर, उसकी जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है। क्या शिक्षण प्राप्त करने के बाद वो अपनी ग्राम पंचायतों में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं अगर वो उन चीजों को सीख करके अमल में लाए। कुछ ग्राम पंचायतें हमारी हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं वर्तमान में। जैसे आपका हम बात करें गोपालपुर हुआ, उदालेहड़ी हुई और हमारा मोहम्मदपुर जट है और लाठरदेवा हून है और ऐसी पंचायतें हैं जो अपने आप में बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।